बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हमने गुज़श्ता दिनों 2 इजलास किए हैं लाहौर और कराची में। उसके बाद हमने फैसला किया कि कराची में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आइंदा की राय अमल का ऐलान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ जनता पाकिस्तान पार्टी, और जो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हूँ। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बेसिकली जो मेन मकसद था उसका वो ये था कि जो पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये 2 अलायंस जो मिल के आगे जो है वो चलेंगे, जिसमें 30 से मुख्तलिफ जो सियासी रजिस्टर्ड जमातें हैं वो उस हवाले से हमारा ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। तो हम फ्यूचर में ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो गरीब का, जो मज़दूर का, जो किसान का जो इस्तेसाल हो रहा है, हम उस जो इस्तेसाल है इसके ख़िलाफ़ बोलें और इस जो निज़ाम को बदलने के लिए हम पूरी कोशिश करें। जो हमारे कायदीन हैं, मंजूर गिलानी साहब, इकबाल डार साहब जो है, हम उनकी क़यादत में इन अलायंस को लेके आगे चलेंगे और वो भी चाहते हैं कि हम जो नौजवान शफाफ क़यादत है जो है उसको आगे लेके आए, ताकि ये जो वडेरे लुटेरे जगीरदार सियासतदान ये जो बड़े बैठे हुए हैं जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क को खाया है, हम इनके ख़िलाफ़ जो है हमारी वो जद्दोजहद वो जारी रहेगी। मोहम्मद यूनुस सायानी, चेयरमैन आज़ाद इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी। जैसे कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, सब लबे लुबाब ये है कि देखिए, मैंने वहाँ पर भी कहा कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सिंध है, पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है तो खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान है तो पंजाब है, और पाकिस्तान होगा तो हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, और पाकिस्तान होगा तो हम जूनागढ़ को अपना हिस्सा बनाएंगे। देखिए, हमें आवाम के लिए काम करना है, ना कि जलसे जुलूस रैलियाँ। यार, हुकूमत का क्या काम है कि आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? हुकूमत का क्या काम है कि आप जो जलसे कर रहे हैं? आप काम करें ना मुल्क के लिए, आवाम के लिए। आवाम 2 बूंद पानी के लिए तरस रही है, आवाम बेरोज़गार हो गई है। आप देखें, जो 1 माह के बाद जो है माशी बहरान आने वाला है, उससे कौन निपटेगा? आप पाकिस्तान को तबाही के दाने पर लेकर आपने खड़ा कर दिया। अब इंशाअल्लाह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो बना है, हमने पाकिस्तान बनाया भी था, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान बचाएंगे भी। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शिराज अल्ताफ़ है, वाइस चेयरमैन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कौमी जमहूरी इत्तेहाद। ये इत्तेहाद को 30 पार्टीज़ सियासी पार्टीज़ का इत्तेहाद है, और इसका मकसद ये है कि एक मुतबादिल क़यादत दी जाए जो फिर एक मुतबादिल निज़ाम दे। आज हमारा मौशी निज़ाम, इंतखाबी निज़ाम, सियासी निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अदालत का निज़ाम, ये सब 74 साल बाद कोलैप्स हो गया है। लिहाजा हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कोशिश है एक ऐसी मुतबादिल अहल, मुखलिस और दर्दमंद बेदाग क़यादत सामने लाई जाए जो मौजूदा क़यादत को रिप्लेस करे और एक मुतबादिल निज़ाम दे जो कि सबको खुशहाल कर सके, ना कि चंद। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अब्दुल हादी काकड़, चेयरमैन ग्रीन पाकिस्तान पार्टी, और हमारी इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट, उसका मरकज़ी नायब सदर। तो आज कराची प्रेस क्लब में हमारा एक तमाम पार्टियों का ग्रैंड अलायंस का एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि मुल्क को हम बहरानों से निकालें। वजह यह है कि पाकिस्तान, उसका मईशत दिन ब दिन डूबने के करीब है, उसको पीछे डूबने के करीब है। तो उसमें यह है कि यहाँ आप इस वक्त देख रहे हो कि हम सारी पार्टियाँ, उसके चेयरमैन्स और ये इत्तेहाद में शामिल पार्टियाँ, और ये इस बात में इस पॉइंट पर सोचे कि आखिर 75-74 तकरीबन 76 साल होने वाले हैं, अभी तक हम ना डेमोक्रेसी ला सके, ना मईशत को बेहतर कर सके, ना आवाम के म्यारी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। तो इस सिलसिले में आज यही जो मुश्तरका लाइमल है उसमें यही है कि हम कमिंग जो जनरेशन्स हैं उसके लिए और करंट हालात पर हम किस तरह काम करके पाकिस्तान को हमारी क्वालिटी ये ख़ास कि हम ग्रास रूट लेवल से पर काम कर रहे हैं, हम आवाम के अंदर रह कर काम कर रहे हैं। सिर्फ हम में फ़र्क ये इतना सही है, बाकी उसमें यह है कि वो ड्राइंग रूम से बैठकर मीडिया को पैसे देते थे, लोगों को बिरयानी की प्लेटें खिलाकर किसी को 5,000 देते थे, किसी को 6,000, किसी को जो अपने इसकी जो कीमत होती है कि 2 लाख 3 लाख, उस तरह वो लोगों को लाकर इकट्ठे करते, स्टेज पर बाकायदा पैसे लगाते। देखो, हमारे साथ तो आवाम है, करोड़ों आवाम, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तानी कौम के।
تو اس لیے ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے. نہیں بیسیکلی یہ ہے کہ شاید آپ میری ایکٹیویٹیز سے اتنے واقف نہیں ہو. میں گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر رہا ہوں. یہاں گراس روٹ لیول ہم ایک بندے کے پاس جاتے ہیں. آپ کے پاس ایک رکشے والے کے پاس, ایک پرچون سٹور والے کے پاس, ایک مزدور کے پاس, ایک وہ بندہ جو ساری زندگی اس نے اسی دیکھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ گزرا نہیں, وہ روڈ پر اس کی زندگی, اس کے ساتھ ہم اس طرح ان کے ساتھ ہیں. اگر ہم فار ایگزامپل آپ مجھ سے یہ کوشچن کرتے ہو, اگر میں یہ جو آپ کوشچن کر رہے ہو تو پھر مجھے وہی پارٹیاں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو جوائن کر کے اسی منزل تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچنے کے لیے قابلیت بھی ہے, بول بھی سکتا ہوں. یعنی منزل آپ کی الگ ہے اور ان پارٹیوں کی الگ ہے. ہاں, ہمیں فرق ہے, اصلاح کی ہے, کیونکہ ہم عوام کے اندر رہ کر گراس روٹ لیول سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ ہم میں فرق ہے. سر پیغام دینا چاہیں کچھ؟ پیغام یہ ہے کہ پاکستانیوں آپ متحد ہو جائے. مزید ایک پارٹی کو 2 پارٹی 3 پارٹیاں, جو جتنی پارٹیاں آپ اس کو آزماتے رہیں گے یہ آپ کو دھوکے دیتے رہیں گے. تو ان کے دھوکے میں سے بچنے کے لیے آپ آئے. ہم جیسے ابھی الائنس ہے اس میں سارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور سارے ڈٹرمنڈ اور ویژنری لوگ ہیں اور گراس روٹ لیول پر وہ مسئلے کو پہچانتے ہیں. اس لیے آپ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو جیسے ملیشیا میں مہاتیر محمد ہے, ترکی میں طیب اردگان, اسی طرح پاکستان کو اٹھائیں گے. اختر اللہ صاحب ایک جرنلسٹ بھی ہے, پڑھے لکھے بھی ہے اور وہ مسائل کے بارے میں بھی جانتے ہیں. گراس روٹ لیول پر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم ان بندوں کو جو کروڑوں روپے خرچ کر کے, لاکھوں کروڑوں روپیہ, اور وہ الیکشن جیتتے ہیں, جب جیت کراتے تو سب سے پہلے وہ اپنا پیسہ نکالتے ہیں. اسی لیے تو ملک ترقی نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ اختر اللہ صاحب جیسے لوگ آئیں گے پڑھے لکھے اور یہ اپنی محنت کے بل بوتے پر, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان سے 10 لاکھ گنا اچھا ہے ان کے جو پیسے خرچ کر کے آتے ہیں. تو اس لیے ان کو ووٹ دے, کامیاب کرے. یہ لوگ ہمارا مستقبل ہے اور یہی پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں. جی سر. السلام علیکم. میں کاکڑ صاحب کا اور ان کی پارٹی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری حمایت کری ہے. ان کا اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مقامی سطح پہ نئی قیادت کو ابھارا جائے پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ تمام لیڈر, تمام پارٹیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت جو خطرناک ایک رجحان آیا ہے مورسی سیاست کا, یہ ایک خطرناک رجحان ہے. میں اس کے شدید خلاف ہوں. ہم نے آج تک جو ہے کبھی بھی مورسی سیاست کو میں نے حمایت نہیں کری, اپنے قلم سے بھی نہیں کری اور نہ ہی کسی نظریے کے حوالے سے کری ہے. میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں کسی کا بھی پٹا ڈال کے جو نا کھڑا ہو جاؤں اور اس کی سیٹ کے اوپر کامیاب ہو جاؤں, کیونکہ ایک صحافی ہونے کے علاوہ ایک باشعور شہری بھی ہوں اور میں حالات سے بخوبی آگاہ بھی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ میں ایک بحیثیت آزاد امیدوار ان انتخابات میں اس نظام کو للکاروں اور ایک نئی قیادت ابھارنے کے لیے میں عوام کو شعور دوں. ہمارا مقصد جیتنا یا ہارنا نہیں ہے. ہمارا مقصد عوام کو پیغام دینا ہے کہ وہ ایک نئی قیادت اور متبادل قیادت کو ابھاریں اور خود اب قیادت کے طور پہ سامنے آئیں. ضروری نہیں ہے کہ آج جو ہے کروڑوں روپے لگائے تو وہی الیکشن لڑے. میں ایک مشعل راہ بن رہا ہوں لوگوں کے لیے کہ جی آپ جو ہے الیکشن لڑیں, اللہ آپ کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اس نظام کو بدلنا ہے تو اس نظام کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا خود آگے آئیں. اور میرا انتخابی نشان ہے وکٹ. پہلے انہوں نے مجھے کنگ کا نشان دیا. ان کے ایوانوں میں ابھی تک جو ہے زلزلہ آیا ہوا ہے کہ ایک آزاد امیدوار جو اس علاقے کا مقامی ہے اور اس کے علاوہ وہاں کا باشعور شہری اور صحافی ہے, یہ پہلے سے ہی اتنا بکھلا گئے ہیں. انہوں نے جو ہے نا پری پلان جو ہے نا ریگنگ شروع کر دی ہے. انہوں نے پہلے مجھے کنگ کا انتخابی نشان دیا. میں نے تمام اپنے کام کیے, ساری چیزیں کی, تمام پوسٹر بینر ہر چیز تیار کرائی. لیکن ایک ہفتے بعد جو ہے مجھے انہوں نے بولا کہ جی ہماری نوکریاں خطرے میں پڑ رہی ہیں, ہمیں یہ ہو رہا ہے, ہم جو ہے نا مہربانی کریں آپ کا انتخابی نشان ہم تبدیل کر رہے ہیں. میں نے اس پہ شدید احتجاج بھی کیا ہے. انہوں نے لیکن بالآخر میرے جو انتخابی نشان میرا بادشاہ سے ہٹا کے مجھے کرکٹ وکٹ دے دی ہے. دیکھیں یہ پری پلان جو ہے نا ریگنگ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ
समाज जो सरमाएदार निज़ाम मईशत है ना, ये उसको लिए एक ज़र्क है। अगर यहाँ से कोई आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो जाता है तो ये इनके पूरा निज़ाम हिल जाएगा। तो मेरी तमाम लोगों से और तमाम जमातों, जितनी भी जमातों ने मेरी हिमायत करी, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी हिमायत करी है। मैं बस आवाम से यही उम्मीद करता हूँ कि इंतखाबी जो भी अब तारीख़ अभी कंफर्म नहीं हो कि 16 है, हो सकता है आगे भी हो जाए। मैं भी कोर्ट से रुजू करने जा रहा हूँ कि इन्होंने मेरे साथ धांधली की है और मेरी कैंपेन को मुतासिर किया है। तो इस सिलसिले के अंदर मैं जो है, लेकिन जिस तारीख को भी है, मेरा जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर मोहर लगाएं। विकेट इंतखाबी निशान है, क्रिकेट विकेट। बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पूरे पाकिस्तान को एक कौमियत में तब्दील किया जाए। जब तक कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान एक कौमियत में तब्दील नहीं होगा, यानी एक नेशन, दुनिया में उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की जो एक नेशन हुए। आप देख लें, कोरिया ने तरक्की की, सारे कोरियन थे। सारे फ्रांसीसी थे, फ्रांस ने तरक्की की। इसी तरीके से आप अमेरिकन को देख लें, जब सब अमेरिकन हो गए। इसी तरह जब तक हम एक नेशन नहीं बनेंगे, जब तक सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, यानी हम सिर्फ पहले पाकिस्तानी हैं, इसके बाद हमारी को कौमियत है या हमारी जो है वो फ़िरका है कोई, हमारे ये सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। और इसी का नारा हम लगा रहे हैं। और इसीलिए हम पूरे पाकिस्तान की तमाम जमातों को हमने इसीलिए दावत दी है कि वो आएँ और पाकिस्तानी बनकर काम करें। ये नहीं कि हम पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, महाजिर हैं। हम पहले पाकिस्तानी हैं, इसके बाद हमारी सारी कौमियत है। हम एक नेशन बनाना चाहते हैं। इसीलिए इसीलिए जो हमने नेशनल इत्तेहाद बनाया है कि पूरे पाकिस्तान की पार्टियों का इत्तेहाद है, जिसमें तमाम पाकिस्तान की छोटी बड़ी पार्टियाँ हैं। और हमने तमाम बड़ी पार्टियों को कहा है कि आप रिकनसाइल करें। हमने 30 जून के हवाले से 30 जून के हवाले से हमने तमाम पार्टियों को दावतनामा भेज रहे हैं। जो आएगा हम उसको बताएंगे, जो नहीं आएगा हम उसको कंडेम करेंगे कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सोचते हैं। हम उनको कंडेम करेंगे और उनकी मुखालफत करेंगे। और हम देखेंगे कि फिर वो पाकिस्तान में कैसे जीतते हैं अगर वो इस मुल्क के सियासी दंगल। तो ये पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो 1950 से चल रहा है। इस दंगल को ख़त्म होना चाहिए। अब इस मुल्क के अंदर जितने भी ये करप्ट सियासतदान हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, इन सब का खात्मा होना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट में भी अगर करप्ट लोग हैं, हम इसके अलावा भी हम एक और काम कर रहे हैं कि करप्शन से पाक पाकिस्तान होना चाहिए। जब तक करप्शन से पाक पाकिस्तान नहीं होगा, करप्शन ने हमारी जड़ों को खोखला कर दिया है। हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। करप्शन के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी बनने के बाद हम सबसे पहले जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद करेंगे वो है करप्शन। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि ये कहकर हम कुछ भी आते हैं, लेकिन इसके बाद जब हमारे पास इख्तिदार आता है तो हम तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जब तक एक नेशन नहीं बनेंगे, पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, और इसके बाद जब तक करप्शन यहाँ से ख़त्म नहीं होगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस पर अमल करे। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोशिश करे, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कम से कम पाकिस्तानी बनाने के लिए और मुल्क से रिश्वत को ख़त्म करने के लिए, जब तक इस्टेब्लिशमेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जब तक काम नहीं करेगी, कोई भी नहीं काम करेगा। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तान में रहने वाली तमाम लोगों को पाकिस्तानी बनाए। और करप्शन से पाक बनाने के लिए करप्शन को, इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में लाहेअमल क्या होगा आपका? आने वाले दिनों में लाहेअमल हमारा यही है कि हम अगर अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेंगे, हमें कुछ जल्दी नहीं है। पाकिस्तान कहीं जा नहीं रहा है। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये सारे लोग जो कर रहे हैं, इनको सब ने कब्र में चले जाना है और कब्र में इन सब को हिसाब देना है और इनका हिसाब किताब होगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारी भी उम्रें हो चुकी हैं। हम एक क़यादत दे के जाएंगे इस पाकिस्तान को। हमारी उम्र ख़त्म हो रही है, हम 64 साल के हो चुके हैं। हम एक क़यादत दे के पाकिस्तान को जाएंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ज़िंदा रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान एक कौमियत रहे, पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पॉइंट को आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।